The Empire Store invoice goods to their various branches at cost, and the branch sell on credit as well as cash. The cash sell and credit sell all. From the following detail relating to Mumbai branch, prepare the necessary account जो भी require है सब बनाना है. We got data on 1st January and data on 31st December. Opening and closing data दोनों दिया हुआ है. Cash balance on 1st January, opening cash दिया हुआ है, closing cash का मालूम नहीं. Stock on 1st January, stock on 31st December, opening closing दोनों stock दिया हुआ है. Goods received from HO, goods received from HO, the goods sent to branch. HO से goods मिला. Cash received from HO, HO से पैसा आया खर्चे के लिए. Goods returned to HO, तो goods sent और वापस जा रहा return HO को. Then cash sale और credit चल दिया है. Allowance to customer, allowance to customer होता है discount allowed. Allowance to customer होता है discount allowed. Return from customer, that is sales return. Return from customer, that is sales return. Then we got discount allowed to customer. तो अब इधर डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर दिया, इधर 50 इसके पीछे दिया था अलाउंस टू कस्टमर, वो भी एक तरह का डिस्काउंट ही हो गया. अलाउंस टू कस्टमर इधर डिस्काउंट भी दिया, दो टाइप का डिस्काउंट हो गया मतलब. वी गॉट अ बैड डेब्ट्स दिया हुआ है. रेमिटेंस टू एचओ, एचओ को रेमिट भी दे दिया है. रेंट एंड रेट्स दिया है. सैलरी एंड वेजेस है. जनरल ट्रेड चार्जेस दिया हुआ है. नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू द वेस्टेज, नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू वेस्टेज, और फिर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू द पिल्फरेज. पिल्फरेज मतलब चोरी होना, पिल्फरेज मतलब चोरी होना. एक नॉर्मल लॉस दिया और एक एबनॉर्मल लॉस दिया है. और जो उसको तो जो लोग कल का फॉर्म रिवाइज किए रहेंगे तो उनके लिए कुछ है, और जो नहीं किए वो लोग तो पहले से स्कॉलर है, वो लोग को साइड में छोड़ दो. डेटा ऑन 1st January 2016, that is opening data. So 26,200 opening data. Then we got closing data 31,300. Closing data 31,300. Opening and closing लिख दिया. Then cash दिया है 1st January को, that is opening cash 300. ये दीदी opening cash 300. But there is not closing cash given. बाद में लिखेंगे लोग. स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग 15,000 एंड देन क्लोजिंग दिया हुआ है क्या दिया भाई 13,900. सो ऑल ओपनिंग क्लोजिंग वी आर राइटिंग देयर. देन गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, एचओ से गुड्स आया तो स्टॉक आ रहा है. ब्रांच स्टॉक तो गुड्स से. कृपया शांति बनाए रखें. आ रहा है तो सुने, नहीं आ रहा है तो आराम करें. ओके, ये ओनली वन वे कम्युनिकेशन होएगा. तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. तो 50,800 ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. तो सेकेंड पर डाल देते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच वाले में बाय ब्रांच स्टॉक 50,800. Then we got cash received from HO. HO से पैसे मिला तो पैसे आ रहा है, कहाँ आ रहा है ब्रांच में. तो ब्रांच कैश टू HO कैश. HO से पैसे, कैश रिसीव फ्रॉम HO, HO से पैसे मिला तो ब्रांच के पास आ रहा है तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू HO कैश. HO कैश हाउ मच दे दिया 1,500. तो ब्रांच कैश टू एचओ कैश है, एचओ कैश वाले में बाय ब्रांच, बाय ब्रांच अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट. ये हो गया. देन वी गॉट गुड्स रिटर्न टू एचओ. एचओ से गुड्स आया था तो स्टॉक टू गुड्स सेंड का रिटर्न हो रहा था. रिवर्स कर दो. गुड्स सेंड टू क्या गुड्स सेंड टू ब्रांच स्टॉक रिटर्न. दैट अमाउंट कितना है 700.
goods sent to stock volume by goods sent to branch. देन दिया हुआ है कैश सेल्स, तो कैश आ रहा है एंड गुड्स जा रहा है. कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, दैट अमाउंट इज 33,500. तो ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक वॉल्यूम बाय ब्रांच कैश, अमाउंट है 33,500. ये हो गया कैश सेल. नाउ क्रेडिट सेल दिया 60,000. क्रेडिट सेल डेटर को बेचा, तो ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक, क्रेडिट सेल्स 60,000. डेटर टू स्टॉक में बाय ब्रांच डेटर 60,000. Then allowance to customer, just like a discount. So 320 का the expense is branch expense account debit to debtor, तो branch debtor उसमें allowance है 320. ब्रांच एक्सपेंस टू डेटा, तो डेटा वाले में बाय ब्रांच एक्सपेंस तो बाय ब्रांच एक्सपेंस, उसके अंदर अलाउंस 320. रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, ऐसा करते हुए एक्सपेंस वाले का और एक है, देखो उधर डिस्काउंट भी दिया है, बैड भी दिया, तो उसका भी वही एंट्री होगा. तो पहले वो दोनों कर लो. तो डिस्काउंट और बैड डेट्स का भी सेम ही एंट्री आने वाला है. एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर तो लिखे, उसके नीचे का लिख देना बैड डेट्स, डिस्काउंट पहले डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स. तो डिस्काउंट है 2,400 और बैड डेट्स है 600. तो ब्रांच एक्सपेंस वाले में टू डेटा, तो डेटा वाले में बाय ब्रांच एक्सपेंस, तो डिस्काउंट अलाउड 2,400 रुपये, बैड डेट्स 600 रुपये. फिर है रेमिटेंस टू एचओ, एचओ को रेमिट किया, सॉरी एक रिटर्न बाकी है ऊपर रिटर्न बाकी है. तो रिटर्न फ्रॉम डेटर, कस्टमर से रिटर्न आ रहा था, अपने पास गुड्स आ रहा है, कौन दिया? डेटर ने. डेटर ने रिटर्न किया तो गुड्स आ रहा है, जब सोल्ड किया था तो डेटर क्रेडिट साइड किया, तब वापस आ रहा है तो गुड्स आ रहा है. स्टॉक टू ब्रांच डेटर, रिटर्न्स अमाउंट है कितना? 580. स्टॉक टू डेटर, डेटर में बाय ब्रांच स्टॉक 580. ठीक हो गया. अब क्या दिया उसके बाद? रेमिटेंस टू एचओ, एचओ को पैसे दिया, एचओ को पैसे दिया तो एचओ का पैसे जा रहा है, कौन दे रहा है? ब्रांच. एचओ कैश टू ब्रांच कैश, रेमिटेंस रेमिटेंस कितना? 74,900. एचओ टू ब्रांच कैश, तो ब्रांच कैश में बाय एचओ कैश 74. देन दिया है रेंट एंड रेट्स, वेजेस एंड सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस. ये सब क्या है? खर्चा है. एक्सपेंस, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. अब उधर ये नहीं बोला कि कौन पेमेंट किया है, ठीक है ना. बॉस ने तो पैसे दे दिया था 1,500 का खर्चा करने के लिए.
एक्चुअली स्टार्टिंग दिया ना कुछ रुपये, ये वाला 1500 रुपये एक्चुअली पैसे दिया था, ये नहीं बोला था किस लिए दे रहा है, तो ऑब्वियसली एचओ पैसे किस लिए देगा, खर्चा करने के लिए देगा। तो जब एचओ ने दे दिया है तो ब्रांच अपना खर्च करो। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, क्योंकि ये नहीं बोला कि एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, और उससे स्टार्टिंग में 1500 रुपये दे दिया था तो सकता है उसी में से पेमेंट करना आपको। तो ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश नाउ क्या क्या है, रेंट एंड रेट्स कितना 1800, उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी 6000, उसके बाद जनरल ट्रेड चार्जेस और 1300, 9100। तो ब्रांच एक्सपेंस टू कैश, कैश वाले बाय ब्रांच एक्सपेंस। ये हो गया। अब क्या दिया, नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू वेस्टेज, वेस्टेज की वजह से लॉस हो गया। और एबनॉर्मल, नॉर्मल लॉस मतलब जो ऐसा कुछ लॉस जो होने वाला ही है। टेलर लोग 2 मीटर कपड़ा है तो जरूरी पूरा 2 मीटर पूरा यूज़ करेंगे, कुछ कटिंग में हो जाएगा ही, थोड़ा संभाल के कटिंग कीजिए। कितना संभाल के करेंगे, संभाल के करें तो भी थोड़ा हो जाएगा। आटा गूंथते रहेंगे तो भी कुछ तो आटा उस पर बर्तन में लगा ही रहेगा। एक नॉर्मल लॉस है वो होगा ही होगा, और एबनॉर्मल लॉस है जिसे बचाया जा सकता था, लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट, चोरी हो गया, थेफ्ट, वो सब। अभी यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने जो तो नहीं है, दोनों का इंटरेस्ट सेम ही है। लॉस हो गया अपना तो अपने पास से गुड्स आया कि गया, गया बस। ये लॉस हो रहा है तो उसको हमें डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस ले लें। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है 1200 का, एबनॉर्मल लॉस है 3000, टोटल 4200। प्रॉफिट लॉस टू स्टॉक, स्टॉक वाले में बाय प्रॉफिट लॉस। चाहे एबनॉर्मल लॉस है नॉर्मल लॉस इंटू वही करना है। कभी कभी एडजस्टमेंट क्या कहते हैं, इनवाइस प्राइस का आएगा तो उसमें थोड़ा इंडेक्स चेंज होएगा, जब आएगा तो देखेंगे। तो ब्रांच प्रॉफिट लॉस टू स्टॉक सब खत्म हो गया कहानी बस। एक्चुअली क्या है ना, एक तो गड़बड़ है। उधर देखो आंसर में क्या दिया, एक ब्रांच प्रॉफिट लॉस दिया और एक जनरल प्रॉफिट लॉस दिया है, मिला। चल लेट्स मूव। शुरू का अंतर छोड़ी, यहाँ पर ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, तो नॉर्मल कर लिया जाना चाहिए। कहाँ पहुँच गए, 793, 500, 4200, तीसरा 98,400 आ रहा है। सॉरी 13,900 दिया ना, 13,900, 1,12,000, और इस साइड है 15,000, 50,800 और 580 है। इस साइड कम है तो 1,12,300 माइनस 1,12,300, 45,920। क्या है अभी, क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट
ब्रोक डाउन 45,920। स्टॉक क्लोज करके अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। डेटा क्लोज कर देखो, डेटा में क्या क्या है, क्रेडिट सेल दे दिया है, ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, तो क्या गायब है, कलेक्शन गायब है भाई, कलेक्शन गायब है। तो 86,200 माइनस 33,100 माइनस 580 माइनस 3,320 49,200। अभी 49,200 क्या वालेगा, कलेक्शन वालेगा बाय ब्रांच कैश। तो ब्रांच कैश वाले मान दो, ब्रांच डेटा 49। अब इसका ओपनिंग भी है, क्लोजिंग का है। अगर ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, रेमिटेंस भी है, कलेक्शन भी सब है, तो टैली हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक मिसिंग है, तो प्लस 33,500 प्लस 1,800 84,500 माइनस 74,900 और 9,600 500 बैलेंस आएगा। 84,500 माइनस 74,900 माइनस 9,500 का बैलेंस, ये हो गया क्लोजिंग 84,500। प्रॉफिट लॉस क्लोज कर देते सर, एक्सपेंस क्लोज नहीं किया ना, एक्सपेंस बाकी अपना एक्सपेंस को क्लोज करा लो। 320 2,400 9,700 12,420 इसको कहाँ डालेंगे हम लोग, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। ब्रांच प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट द डेबिट साइड टू ब्रांच एक्सपेंस 12,420 45,920 45,920 12,420 4,200 29 I get two net profit और जनरल प्रॉफिट लॉस ऐसे। ये तो सबसे, अब इसमें क्या है, एचओ के पास पैसा आया, उसने इतना दिया था, बाकी बैलेंस का बैलेंस रहेगा। एचओ के ऊपर कोई है, ब्रांच कैश का अमाउंट उसमें ट्रांसफर हो गया क्या वो ब्रांच कैश जो निकाले हैं ये 500। हाँ सही, एक क्लोजिंग बैलेंस है, उसका रहेगा, वो रेमिटेंस का ऑलरेडी हो गया, अब क्या ट्रांसफर होगा, 73,400 बाय बैलेंस कैरिड ऑन। एंड लास्ट वन है 50,000 50,100 that is purchase या ट्रेडिंग अकाउंट। और वो आया साहब उधर का, पॉज कर दो पहले। A head office in the Kolkata has a branch in Ahmedabad, which the goods are invoiced at cost price. So again, goods cost price का ही है। The stock of the following are the transaction between the head office and branch for the year ended 31st December 2015. So we got stock at branch on 1st January, data on 1st January, petty cash on 1st January. That तीनों opening हो गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया है अपने को, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, तो ये क्या गुड्स, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच में दिया है कैश सेल्स का अमाउंट
16,000 and money received from debtor 29,500. अब वो दोनों को मिला के टोटल हो गया 45,500. तो एचओ को पैसा रेमिट कितना गया 45,500. लेकिन इसमें दो डिटेल दिया हुआ है, कैश सेल दिया है. तो कैश सेल दिया तो उसका एंट्री क्या करेंगे, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक. और फिर मनी रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसे मिला यानी कलेक्शन, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर. तो इसका उसमें तीन एंट्री करना है एक्चुअली. तीन एंट्री, एक कैश सेल का, एक कलेक्शन का, और बाद में फिर एचओ को रेमिट होने का टोटल. गुड्स रिटर्न टू एचओ दिया है, बैड डेब्ट्स एट ब्रांच दिया है, डिस्काउंट अलाउड नॉर्मल है. गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर दैट इज सेल्स रिटर्न. एंड देन दिया चेक सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को पैसे दिया किस लिए, सैलरी के लिए, इंश्योरेंस के लिए, पेडी एक्सपेंस के लिए. फिर क्या क्या दिया है, स्टॉक एट 31 दिसंबर, डेटर 31 दिसंबर, पेडी कैश. ये सब क्या है, क्लोजिंग दे दिया है. राइट ऑफ द लेजर अकाउंट द बुक एचओ टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन. चलिए और उसकी पहले क्या दिया, ओपनिंग बैलेंस दिया, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 12,500, ब्रांच स्टॉक 12,500. देन डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 12,000, डेटर ओपनिंग बैलेंस 12,000. देन पेटी कैश, पेटी कैश मतलब हो गया ब्रांच कैश. तो ब्रांच कैश के लिए कितना है 300. ये हो गया आपका पेटी कैश. नाउ क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच. तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच 45,000. स्टॉक टू गुड्स सेंड, तो गुड्स सेंड वाले बाय स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक 45,000. देन क्या दिया हुआ है, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, रेमिटेंस. अब उसमें तीन कहानी है, रेमिटेंस है, कैश सेल है, मनी रिसीव्ड है. अगर मुझे रेमिटेंस का करना है, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से पैसा गया, तो एचओ कैश टू ब्रांच कैश, एचओ कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश. कितना अमाउंट एचओ को गया रहेगा 45,500 पूरा एचओ को रेमिट हुआ रहेगा. तो एचओ का रेमिट हुआ एचओ कैश टू ब्रांच कैश. तो सेकेंड इफेक्ट बाय ब्रांच एचओ कैश. ये हो गया. अब क्या दिया उसमें, कैश सेल दिया है, तो पैसे आया, पैसे आ रहा तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू क्या ब्रांच स्टॉक कैश सेल्स 16,000. तो ब्रांच कैश टू स्टॉक, स्टॉक में बाय 16,000. फिर है मनी रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसे मिला, तो ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर 29,500. कैश टू डेटर, तो डेटर बाय कैश. तो ये हो गया कलेक्शन का एंट्री. इसमें तीन एंट्री पूरा हुआ, कैश सेल से पैसा आया, डेटर से कलेक्ट किया, दोनों मिला के पैसे एचओ को दे दिया. देन गुड्स रिटर्न टू एचओ, गुड्स रिटर्न टू एचओ, तो एचओ से आया था तो स्टॉक टू गुड्स सेंड. अब रिटर्न जा रहा है गुड्स सेंड टू स्टॉक, ब्रांच स्टॉक. अमाउंट है 3,000. गुड्स सेंड टू स्टॉक, स्टॉक से बाय गुड्स सेंड. देन क्या है, बैड डेब्ट्स एट ब्रांच. तो बैड डेब्ट डिस्काउंट एक्सपेंसेस सब है, तो एक्सपेंसेस क्या आएगा, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर
तो दोनों एंट्री एक साथ कर दो। एक बैड डेट्स दिया हुआ है, बैड डेट्स का है 500 रुपये, एंड देन डिस्काउंट है 1300। एक्सपेंस टू डेटर, डेटर में बाय एक्सपेंस, तो बाय बैड डेट्स, बाय डिस्काउंट अलाउड। एक्सपेंस लिखो तो कोई रॉन्ग नहीं है। तो बैड डेट्स का 500 था और ये 39। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, दैट इज सेल्स रिटर्न। स्टॉक आ रहा है मेरे पास, कहाँ से? डेटर। तो स्टॉक टू डेटर, तो सेल्स रिटर्न अमाउंट है 2000। स्टॉक टू डेटर, डेटर में बाय ब्रांच स्टॉक, चेक सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को चेक सेंड किया, कौन सेंड किया? एचओ ने, जिसका होता ब्रांच के पास पैसा आया तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। ये क्या करने के लिए दिया पैसा? सब एक्सपेंस करने के लिए दिया हुआ है। तो एक्सपेंस करने के लिए दिया तो पैसे एक्सपेंस के लिए हुआ है, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ कैश बैंक। पैसे सेंड किया है, लेकिन पैसे किस लिए सेंड किया? दिया ना खर्चे के लिए, तो एक्सपेंस में एंट्री कर दूंगा। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ कैश, ये पैसे एचओ ने दिया है। क्या क्या करने के लिए? सैलरी एंड वेजेस के लिए दिया हुआ है 9000, इंश्योरेंस के लिए दिया है 3000,